चलिए जी, आपको बता दें कि राजौरी में लगातार अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आपको बताते चलें कि इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई जिसमें तमाम ऑफिसर्स को वहां पर बुलाया गया और एक बड़े पैमाने पर तमाम हालात का जायजा भी लिया गया। हमने लगातार आपको इस बारे में तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और आज हमारे साथ राजौरी जिला की तमाम वो सहाफियों की वो टीम जो है जो लगातार इस पर बात कर रही है, उनसे भी बात करेंगे जो ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने क्या देखा और आला सतह की जो मीटिंग्स हुई उसमें क्या कुछ पाया गया। आपको बताते चले कि 14 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है, रीजन अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि तमाम लोग इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं और लगातार इस पूरे मामले पर अवाम की बड़ी नजर है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ आज सुमित भार्गव रहेंगे, हमारे साथ प्रमोद कपूर रहेंगे, हमारे साथ उमर रहेंगे और हमारे साथ आजाद भी रहेंगे जो लगातार इस पर अपडेट कर रहे। तो सबसे पहले मैं सुमित जी आपके पास आऊंगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट एक मामला, एक ही फैमिली के 14 लोगों की मौत वाक़या हो गई, अभी तक पता नहीं चल पा रहा, पूरे इलाके में दहशत है, खौफ है, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या समझेंगे लोग कि आखिर क्या ये वायरस है, क्या ये बीमारी है, क्या ये पॉइजन है? तमाम चीजें अभी गर्दिश तो कर रही हैं, चेमे गोइयां बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए राहिल जी, यकीनन इस पूरे मामले से और जो कुल 14 बात हुई हैं, 13 भी आप कह सकते हैं, 14 भी कह सकते हैं, पिछले 1.5 महीने में 7 दिसंबर के बाद से, उसकी वजह से इलाका में डर और खौफ का माहौल है। और ना सिर्फ उस इलाका में बल्कि तमाम लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की मौत अपने आप में एक डरावना सच है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो जाना और कोई ठोस वजह पता ना चलना, ये माहौल को ज्यादा जो है वो गमसार करता है। इस सब के बीच एक बड़ी आप इसे राहत की बात कह सकते हैं कि जो बीते कल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब ने एक मीटिंग की और उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं, जिसका बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक प्रेस बयान भी जारी किया है, जिसमें यह साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट थे, चाहे उनमें PGIM चंडीगढ़ था, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थी, जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इन अमवात के पीछे ना तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ना कोई वायरल इन्फेक्शन, ना ही किसी भी और तरह की कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल फिलहाल नहीं, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोबियल कोई यानी कि कोई सीधे तरह की बीमारी नहीं है, जो जिसका सबसे बड़ा खतरा ऐसी बीमारी का ये रहता है कि ये फैलती है। और अगर ऐसी बीमारी फैले तो आपने खुद देखा कि 3 साल पहले ही हम कोविड के दौर से बाहर निकले हैं, तो ऐसी बीमारी कोविड से भी खतरनाक बीमारी बनने में वक्त नहीं लगाती, खासकर अगर वो वायरल इन्फेक्शन हो। लेकिन चूंकि उस चीज को सभी इंस्टीट्यूट्स ने, सभी एक्सपर्ट्स ने रूल आउट किया, तो वो एक राहत भरी बात है। लेकिन इसमें दूसरी अब चीज ये है कि उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं, जो कि जहर की एक किस्म है और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, वो वजह हो सकती है या वो वजह है इन अमवात के पीछे। अब न्यूरोटॉक्सिन्स इन लोगों तक पहुंचा कैसे, या इन लोगों के अंदर न्यूरोटॉक्सिन ये जो जहर है ये गया कैसे? गलती से गया या फिर वो जानबूझकर किसी ने शरारती या हम कहें कि क्रिमिनल तौर पर इन तक पहुंचाया और इन्हें खिलाया या इन्हें पिलाया, वो अब तहकीकात का मौजू है। और इसमें आपने खुद देखा कि बड़े पैमाने पर जो तहकीकात का अमल है वो बदस्तूर जारी है। और आज भी इस वक्त हम चूंकि राजौरी में ही खड़े हैं और राजौरी में एक और आला सतह की टीम जो है NCDC की, चेन्नई से कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा मतलब नेशनल लेवल की एक और टॉप लेवल टीम जो है वो इस वक्त राजौरी पहुंच चुकी है। और अब ये माना जा रहा है कि वो दोबारा से जो है नए सिरे के कुछ सैंपल्स इकट्ठे करेगी और अब जो तहकीकात का मतलब वो न्यूरोटॉक्सिन्स की तरफ मुड़ा है और यही माना जा रहा है और इसी चीज की तरफ सभी को अब पूरी उम्मीद है कि ये जो तहकीकात का अमल है ये आखिरकार न्यूरोटॉक्सिन्स पे जाकर खत्म होगा। न्यूरोटॉक्सिन उन लोगों तक क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, पहुंचाने वाला कौन था, जानबूझकर पहुंचा या गलती से पहुंचा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और उसमें सबसे जरूरी चीज, अगर तो कोई शरारत कर रहा है तो अलग बात रही, लेकिन अगर वो लोग अनजाने में गलती से कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे न्यूरोटॉक्सिन का असर हो रहा है, वो चीज खोजना कि वो क्या चीज है, वो एक बहुत बड़ा तहकीकात का अमल होगा और उसमें यकीनन लोगों को पूरा ताउन देना होगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तभी जो चीजें साफ हो पाएंगी। चलिए, हमारे साथ प्रमोद कपूर और उमर भी हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरीके का एक मामला, एक ही फैमिली के 14 लोगों की मौत वाक़या हो गई, दिल दुखी होता है, बार बार वही खबर हम कर रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ और दहशत है।
देखिए, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मैंने कल रात को भी एक खबर में कहा था कि हम ये तो बोल के चले जाएंगे कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब ये पता करवाना बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिरकार ये 14 लोगों की मौत कैसे हो रही है। कोटरंका क्या, पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक आंख नम हुई है इस चीज को सोच के, और लोगों में दहशत भी पड़ी है। लेकिन एक अच्छा साइन जो अब सामने आया है उसमें यह है कि कल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब ने एक मीटिंग ली, जिस मीटिंग में बहुत बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे, और उन आला अधिकारियों के साथ जब मीटिंग हुई और उसमें जो बड़ी टीम्स जैसे कि पीजीआई से भी आई, आईसीएमआर से भी आई, चेन्नई से भी आई, तो इन टीम्स ने जो वहां पे ये चीज कही कि अभी तक कोई भी हमें ऐसा वायरस या बैक्टीरिया इन लोगों से नहीं, जो इनके टेस्ट लिए गए थे उसमें नहीं डायग्नोज हुआ है, लेकिन हाँ कुछ रिपोर्ट्स में न्यूरोटॉक्सिन देखने को मिला है। अब बात ये आती है कि न्यूरोटॉक्सिन कई प्रकार का है। न्यूरोटॉक्सिन में क्या किसी ने जहर दिया है, या ये कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो ऑलरेडी, आप जानते ही हैं कि जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह ये तो होते ही है ना खाने वगैरह में, तो हो सकता है कि वो चीजें भी हो सकती है। लेकिन ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमें अभी इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपने जो हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं या हमारी जो टीम गठित होगी, हमें उस पर विश्वास रखना होगा और उनका साथ देना होगा। कोटरंका के लोगों को भी साथ देना होगा। अगर वो किसी चीज के बारे में भी अगर किससे जांच पड़ताल करते हैं तो लोगों को सच बताना होगा कि आखिरकार ये पता चल पाए कि 14 लोगों की मौत कैसे हुई। पिछले आप जानते ही हैं कि 38 टू 39 डेज से हम लोग जो हैं इस बारे में जो है लगातार खबर कर रहे हैं, और हर बंदा यही पूछता है जनाब कैसे हुआ। अभी तक उसका कोई क्लियर नहीं है, मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा देता हूं। हाँ, ये अच्छी बात है कि एक चीज पता चली कि न्यूरोटॉक्सिन है। अब न्यूरोटॉक्सिन कैसे आया, क्यों हुआ, कहां से हुआ, वो चीज पता करवाना राइल भाई पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उमर जी क्या कहेंगे आप? बड़ा दिल को दहला देने वाला ये वाकया, 14 लोगों की मौत, छोटे मासूम बच्चे तड़प तड़प कर जाने दे रहे, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, न्यूरोटॉक्सिन निकल कर सामने आया, क्या कहेंगे? देखिए राइल भाई, एतवार को जब ये ताज़ा अमवात का सिलसिला फिर से शुरू हुआ बडाल के अंदर, उसी दिन मैंने जो खबर अपनी की थी, लाइव प्रोग्राम जो मैंने किया था, उसमें मैंने एक चीज बड़ी क्लियरली कही थी कि इंतजामिया को सिर्फ बीमारी ढूंढने की तरफ जो है अपनी तवज्जो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि रीजन कुछ और हो, क्राइम भी हो सकता है। ये मैंने उसी दिन बोला था कि हो सकता है कि क्राइम भी पीछे हो सकता है, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि वायरल क्या है या बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, क्या है, हम सिर्फ उसी चीज की खोज कर रहे हैं। मैंने उसी दिन कहा था, और जैसे अभी मेरे साथियों ने भी आपसे बात की, उन्होंने भी आपसे कहा कि कल कुछ चीजें क्लियर हुई है। नैरोटॉक्सिन जो करके जो एक जहर जो है अब ये सामने आ रहा है, हो सकता है कि ये भी इसका हिस्सा हो, लेकिन मैंने तो हमेशा से कहा है कि पुलिस को एक्टिव होने की जरूरत है वहां पे, ताकि पुलिस जो है अपने कानूनी दाव पेच जो है वो वहां पे लगाए, और क्रिमिनल माइंड की तरह हम उस चीज की खोज करें कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आजाद, क्या कहेंगे आप? एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, 14 लोगों की मौत वाकई हो गई, बच्चे तड़प रहे हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी रहस्य बना हुआ है, पर्दे के पीछे क्या है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन क्या कहेंगे आप? आज पूरी सहाफी बरादरी यहाँ पर पहुंची, आज हमारी भी मीटिंग हुई, उसमें हमने भी यही देखा कि अब जो टीम बनाई गई है वो क्या इसमें इन्वेस्टिगेट करती है। देखिए राहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मैटर पर जो है बात करी, और बड़े ही अफसोस का मकाम है कि लगभग बडाल में आज सफ़े मातम बिछा हुआ है, और ना सिर्फ बडाल बल्कि कोटरंका, रजौरी, पुंछ और खास तौर पर ये जो गिरदनवा के एरिया हैं, लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टीरियस डेथ के पीछे का रीजन क्या है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग परेशान हैं अब, क्योंकि अगर वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सवाल है, बच्चे जैसे बीमार हो रहे हैं, सिम्टम जैसे आ रहे हैं, तो लोग बाकी के डरे हुए हैं भाई कहीं हमें ना हो जाए। सही बात। तो अब इंतजामिया की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ठोस इकदाम तो इस चीज को लेकर उठाए नहीं गए। हालांकि इंतजामिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, डीसी रजौरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस बडाल इंसिडेंट को लेकर, लेकिन अभी तक कल जो है चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब की तरफ से भी एक अहम जो है हंगामी बैठक ली गई, जिसमें यह क्लियर किया गया कि ये न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है और इसमें कोई बैक्टीरियल और वायरस वगैरह जो नहीं है। ये एक सबसे बड़ा जो है अपडेट निकल के सामने आया, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा राहत होगी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस नहीं है,
लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि लगातार बडाल में जो है बच्चे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज 14 से 15 दिन हो गए हैं। बड़े अफसोस का मकाम ये है कि खित्ता पीर पंजाल के जो वो मिनिस्टर, वो एमएलए जो बड़े बड़े दावे तो जरूर करते हैं, जब कभी कोई छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर सड़कों पर आना होता है वो तो जरूर आते हैं। अगर कहीं पर रिजर्वेशन का मसला है तो वो अपनी आवाज जरूर बुलंद करते हैं, लेकिन बडाल मामले के लिए अगर किसी मिनिस्टर या एमएलए ने आज दिन तक कोई बात नहीं की तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन पर भी है। और लोग जानना चाहते हैं कि वो खामोश क्यों है। हालांकि मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे इधर के हैं उन्होंने भी इस बारे में कोई अभी बात नहीं की है। एलजी साहब ने कोई इस बारे में कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया है। साथ ही साथ अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो टाइम टू टाइम आप अपडेट करते हैं, सोशल मीडिया की सेंसेशन है वो, तो वो उनको बडाल मामले को लेकर भी बात करनी चाहिए थी। बड़े अफसोस का मकाम है। बहरहाल जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये है कि बीते कल जो एक हंगामी बैठक हुई है जम्मू में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ली गई है, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि एटलीस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोई वायरस नहीं है। तो वो बडाल के लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। लेकिन अफसोस जो है वो है कि इन मिस्टीरियस डेथ के पीछे का काज क्या है, और अगर तो क्रिमिनल वे में अगर ये काम किया गया है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसके पीछे है, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ चेयरमैन प्रेस क्लब राजौरी आरिफ कुरैशी साहब आखिर में पूरे मामले पर जो है 2 मिनट के लिए अपनी बात भी रखेंगे। आरिफ साहब, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, मेडिकल टीम्स वहां पर भेजी गई, मोबाइल हेल्थ टीम वहां पर भेजी गई, टेस्ट किए गए, सब कुछ किया गया, नताइज नहीं निकल पा रहे हैं। क्या समझते हैं आप? लोगों के अंदर खौफ है, डर है। आज आपने मीटिंग ली है तो उसके हवाले से भी हमारी काफी बात हुई, तो क्या कहेंगे आप? अब हमें इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके जो नताइज होंगे उनका वेट करना है। क्राइम की तरफ भी अब नजर दौड़ाई गई है, तो किस तरीके से लोगों से आप अपील करेंगे कि किस तरीके से वो ताउन करें? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों के फैमिली के जो लोग गए हैं, जिनकी मौत हुई है, मैं उनके साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसके बाद ये है कि आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले लगभग 1 महीना होने जा रहा है। दिसंबर में पहली जो है वो फैमिली की, जिनकी 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद अब ये जनवरी में दूसरी फैमिली जिसके कुछ लोग मौत हुई, टोटल जो है वो 13 हो गए। उस इलाके में इतना बड़ा खौफ पैदा हुआ है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग अपने बच्चों को जो है वो या तो वहां से कहीं शिफ्ट करके जम्मू में जा रहे हैं या रजौरी में जा रहे हैं। मैं आपको कल का एक वाकया बताऊं। कल मैं कहीं किसी मेडिकल शॉप पे खड़ा था तो वो उसी बुदल के इलाके के एक फैमिली थी, वो आए रजौरी, जहाँ उनके बच्चे को कहीं वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने वहां से मेडिसिन ली। तो मेडिसिन लेते लेते उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रुकना, हमें जम्मू जाना है या कहीं और जगह चेक कराना। तो मैंने बोला भाई मसला क्या है? कहते नहीं, हो सकता है कि हमारे बच्चा उस लपेट में ना आ जाए। इस किस्म का लोगों के अंदर वो जो है वो एक डर का खौफ जो है वो पैदा हुआ, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन आप जब इंतजामिया की बात करते हैं, इंतजामिया ठीक है, जिला इंतजामिया जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार, नई सरकार बनी हुई है, यहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं या एलजी साहब हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया या कोई इतना बड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई कि जिससे ये जाहिर हो सके ये क्या हुआ। हालांकि कल जो है वो एक रिपोर्ट आई है कि न्यूरोटॉक्सिक का, ये बता रहे हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। अब ये न्यूरोटॉक्सिक किस लेवल का है, किस किस्म का है, ये अभी तक वो पता नहीं चल सका। हाँ, कल जो है चीफ सेक्रेटरी ने एक आला सतह की मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने एडीजी साहब भी वहां थे और बाकी हेल्थ के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने एक जो है उसको अब सीरियस लिया है और वो उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा रहे हैं। एक सिट भी जो है वो भी बनी है कल, जिसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें करेगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब तक इसका सही पता नहीं चलेगा कि आया ये बीमारी ये किस किस्म की है, या ये कोई क्राइम है या ये नेचुरल है या किस किस्म की ये डेथ हुई है, जब तक ये लोगों को पता नहीं चलता, तब तक इस खित्ताए पीर पंजाल के अंदर ये लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि ताउन करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम। हाँ, लोगों को बिल्कुल लोग अगर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो लोगों को आगे आना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा जो है ताउन देना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये मौत किस किस्म से हुई है, कैसे हुई है, ताकि आने वाले जो है वो कोई और किसी की जान ना जाए, किसी और फैमिली की किसी में मौत ना हो, ताकि लोग उसमें बच सकें। उसके लिए सरकार को भी जो है कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, बड़े लेवल पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ के हालांकि हमें ये फख्र था कि इस रीजन से जो थे वो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है, दूसरे डिप्टी सीएम भी है, कि इस वो मौके पर जाएंगे, डिप्टी सीएम या सीएम साहब खुद आएंगे, वहां पर जाके देखेंगे, वहां का जायजा लेंगे। लेकिन इस वक्त बड़े लेवल पर तो कोई इसकी हुई नहीं। कल से जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब इनिशिएटिव लिए, तो अब ये लगता है कि हो सकता है एलजी सरकार जो है वो इसमें कोई जल्द अज जल्द कोई इन्वेस्टिगेशन करके या कुछ इसमें कार्रवाई करके कुछ सामने आए कि इसमें क्या हुआ है, तो वो सामने आ सके। बिल्कुल सवालिया निशान यहाँ पर सरकार पे जरूर उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कहाँ है, क्योंकि एक सरकार बनाई गई, लोगों की चुनी हुई सरकार, और इसमें आपको बता दें कि लोगों की चुनी हुई सरकार के वो नुमाइंदे अभी तक ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आए।
हालांकि बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ नजर नहीं आया। अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद अभी भी जिला तरक्याती कमिश्नर के जेर एहतमाम एक मीटिंग हो रही है और उसके बाद क्या कुछ जो नताइज निकल कर सामने आएंगे इस बीमारी के या इस वायरस के या न्यूरोटॉक्सिक के, वो हम भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।